स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम अपने अकाउंटिंग रेशियो के ही। हमने अभी तक दो रेशियो सीखे, दैट इज करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विद द करंट रेशियो। आपको फाइंड आउट करना है करंट रेशियो। आपके पास यहाँ पर कुछ आइटम्स गिवन है। जो आइटम है टोटल एसेट्स फॉर ₹1,00,000, शेयर होल्डर फंड्स फॉर ₹60,000, नॉन करंट लायबिलिटीज ₹20,000 एंड नॉन करंट एसेट्स फॉर ₹50,000। आपको फाइंड आउट करना है करंट रेशियो। अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्टली आप अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं एंड करंट लायबिलिटीज कौन सी है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सेपरेट कोई आइटम गिवन नहीं है। आपको यहाँ पर गिवन है टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज। ना तो आपके पास कैश, ना बैंक डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इस टाइप से आपको कोई भी आइटम्स गिवन नहीं है। और ना ही अगर करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बोरिंग्स कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे करंट रेशियो? फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आपको मे बी क्वेश्चन में डायरेक्टली कोई भी आइटम गिवन नहीं होगी। क्वेश्चंस आपको कुछ ट्विस्ट करके दिए होंगे कि आपको फाइंड आउट करनी होंगी एक्चुअली में वो आइटम्स जिनके भी यहाँ पर आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन करने, और आपका फर्स्ट स्टेप भी अगर राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो आपके लिए फाइंड आउट करना आंसर टफ हो जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्मूले हैं, ओनली हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं एंड आप क्वेश्चंस इजीली कर लोगे, तो दैट इज नॉट अ राइट वे। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि डिफरेंट वे में आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कोई भी आइटम्स आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, मे बी आपको आंसर गिवन हो तो आपको उसके यहाँ पर एक टाइप से क्वेश्चन ही फाइंड आउट करना हो कि कौन सी आइटम कितने अमाउंट की होगी। तो आइए हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर करंट रेशियो, और करंट रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है दैट इज करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स, जब आपने +1 में बैलेंस शीट प्रिपेयर की होगी फाइनल अकाउंट के अंदर, तो आपको पता है बैलेंस शीट की आपकी दो साइड्स होती हैं, दैट आर लायबिलिटीज एंड एसेट्स। और आपको ये भी पता होगा कि दोनों साइड्स का टोटल वो इक्वल होता है। जितनी टोटल एसेट्स होती हैं आपकी, उतनी ही टोटल लायबिलिटीज होती है। जो मेन पार्ट आता है बैलेंस शीट के अंदर, अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं तो सबसे पहले आप शेयर होल्डर फंड्स मेंशन करते हैं, जिनमें आपकी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उन्हें मेंशन करते हैं। देन नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज। तो इस टाइप से आप लायबिलिटीज का अपना टोटल कर लेते हैं। एसेट्स की बात करती हूँ तो इसमें आपकी नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, वो सब जब आप डिफाइन कर देते हैं तो वो आपकी आ जाती हैं टोटल एसेट्स। तो अब दोनों साइड्स का जब मुझे पता है टोटल इक्वल है, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर टोटल एसेट्स, मीन्स इस बैलेंस शीट का यहाँ पर मुझे टोटल गिवन है ₹1,00,000। और मुझे एसेट्स का कौन सा पार्ट यहाँ पर गिवन है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स मींस फिक्स एसेट्स। तो मुझे यहाँ पर ये गिवन है फिक्स एसेट्स। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इसमें एसेट्स में आपकी फिक्स एसेट्स मींस नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट, ये सब आइटम्स गिवन होते हैं, जिनमें सेपरेट उनके सब हेड्स बने होते हैं कि उनके अंदर आपको क्या क्या आइटम्स गिवन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली कोई आइटम गिवन नहीं है, तो मुझे नॉन करंट असेट्स का पता है टोटल, और टोटल असेट्स का टोटल पता है। फिक्स असेट्स है आपके ₹50,000 की। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स तो कोई गिवन है नहीं, तो मुझे इस हिसाब से यही
जो क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में कि टोटल एसेट्स में से अगर आप नॉन करंट एसेट्स को माइनस कर देंगे तो वो आपकी रह जाएंगी बैलेंस अमाउंट से करंट एसेट्स। तो अगर आप 1 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 50,000 से करंट एसेट्स। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटी साइड पर। अब लायबिलिटीज का अगर मैं टोटल करती हूँ तो मुझे यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड गिवन है एंड नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है, जो है आपकी 60,000 प्लस 20,000। तो अगर यहाँ पर मैं 60,000 एंड 20,000 को मेंशन कर देती हूँ तो मेरा बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स ये टोटल आइटम्स नहीं है लायबिलिटीज की, बट मुझे यहाँ पर इतना जरूर पता है कि जितनी टोटल एसेट्स होंगी उतनी ही आपकी टोटल लायबिलिटीज भी होंगी। तो इट मीन्स लायबिलिटीज आपकी होनी चाहिए टोटल 1 लाख रुपीज। अब इन 1 लाख रुपीज के टोटल में से अगर आप ये दोनों आइटम्स माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो आपका रह जाएगा, क्योंकि ये है आपका एक टाइप से कैपिटल और ये है नॉन करंट लायबिलिटीज, तो जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा दैट इज 20,000 रुपीज से करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास स्टूडेंट्स अब करंट एसेट्स भी आ गई एंड करंट लायबिलिटीज भी आ गई। तो अब हम इन्हें फॉर्मूले में पुट करेंगे। करंट एसेट्स हैं आपके 50,000 एंड करंट लायबिलिटीज है आपके 20,000। अब आपको फाइंड आउट करना है रेशियो, दैट इज 2.5:1। मैंने आपको बताया था कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है दैट इज 2:1, बट आपका जो अभी इस क्वेश्चन में फाइंड आउट हो रहा है दैट इज 2.5:1। दैट इज कंपनी की सिचुएशन बेटर है कि वो अपनी लायबिलिटीज को मीट कर सकती है ऑन टाइम। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप से हम कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो क्लियर होते रहे। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो है आपको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट लिक्विडिटी रेशियो एंड करंट रेशियो। तो यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स गिवन है, अब आपको फाइंड आउट करनी होंगी आपकी करंट असेट्स। अगर हम करंट रेशियो की बात करते हैं, करंट रेशियो में आपको फाइंड आउट करनी है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो हम देखते हैं करंट असेट्स आपकी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस कॉलम में चलते हैं, तो आपका स्टॉक दैट इज करंट असेट्स। सेकंड आपके आ जाएंगे डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आपकी ये सारी आइटम्स आ गई करंट असेट्स के अंदर। तो इनका टोटल कर लेते हैं हम, दैट इज 1,35,000 प्लस 15,000 दैट इज 1,50,000 प्लस 70,000 220 प्लस 110 330 एंड प्लस 1,55,000। तो दैट इज 4,85,000 की आपकी है करंट एसेट्स। अब हम देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज आपकी कौन कौन सी गिवन है। तो आपके पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, देन यही है आपके पास करंट लायबिलिटीज। क्योंकि बैंक लोन में जब तक स्पेसिफिकली आपको मेंशन नहीं हो कि शॉर्ट टर्म लोन है तो आप इसे लॉन्ग टर्म लोन मीन्स नॉन करंट एसेट्स में ही कंसीडर करेंगे। तो आपकी टोटल जो करंट लायबिलिटीज आएंगी दैट आर 1,50,000 प्लस 20 170 प्लस 10 1,80,000। तो इस हिसाब से आप अपना रेशियो फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करो कि क्या रेशियो आपका आएगा करंट रेशियो में। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो में आपको फाइंड आउट करनी होती है लिक्विड एसेट्स, और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट्स में से अगर आप प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड स्टॉक को माइनस कर देंगे तो दैट विल बी लिक्विड एसेट्स। मुझे पता है कि टोटल करंट एसेट्स दैट आर 4,85,000 और इसमें से 1,35,000 प्लस 5,000 1,40,000 अगर आप माइनस कर देंगे
तो दैट विल बी 3,45,000 और आपकी करंट लायबिलिटीज वही सेम है 1,80,000। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे आपका लिक्विड रेशियो। तो अब आपको दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करना है, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके अलावा अगर आप कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपके हर एक कमेंट का आंसर दूं, आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।